महाराज दिवोदास, माँ के 9 रूपों की कथा के प्रथम प्रसंग में अभी तक आपने ये सुना कि किस प्रकार माता सती के देहावसान के पश्चात महादेव अशांत होकर चिरकाल के लिए ध्यान में लीन हो गए, जिसके कारण सृष्टि में भांति भांति के संकट भी उत्पन्न होने लगे थे। और इसी मध्य माता शैलपुत्री के आविर्भाव के पूर्व एक महासंकट विस्फोट होने की प्रतीक्षा में था, जो वज्रंग की पत्नी वारंगी के उदर में पल रहा था। देवी वारंगी, किसी दुष्ट के जन्म के आभास से तो सृष्टि भी विचलित हो उठती है, इसलिए अपशकुन प्रस्तुत कर सभी को चेतावनी देती है। इतने अनिष्टकारी संकेत मेरे पुत्र के रूप में संसार के लिए एक महासंकट जन्म ले रहा है। ये लीजिए आपका पुत्र। क्षुब्ध वज्रंग को शीघ्र ही ये आभास हो गया कि उसका जन्मा पुत्र वरदान के रूप में अब सृष्टि के लिए एक अभिशाप मात्र था, क्योंकि वो और कोई नहीं, वो वज्रंग का पुत्र तारकासुर था। ओम तारकासुराय नमः। माता शक्ति संसार से लुप्त थी, उसी का दुष्परिणाम था ये, क्योंकि उनके लोप होने से संसार का संतुलन बिगड़ रहा था और जो उत्पन्न हो रहा था वो तो दुष्टता और बुराई का ही प्रतीक था। सृष्टि के लिए महासंकट बनने वाला था वो, इसीलिए माता आदि शक्ति का इस संसार में पुनः आगमन अति आवश्यक हो गया था। वारंगी पुत्र तारक वो दुष्ट था जो तारकासुर के नाम से कुख्यात होकर संसार पर संकट बनकर छाने वाला था, और वारंगी वो तो आरंभ से ही अपने पुत्र को हरिद्वेषी त्रिलोक विजेता बनाने का स्वप्न देख रही थी। उसने तो अपने पुत्र के हृदय में हिंसा, लोभ, कुटिलता आदि के विचार भर दिए थे। समय आने पर वारंगी ने उसे अन्य असुरों और स्वयं उसके पिता के समान कठोर तप करने की प्रेरणा दी, जिससे वो अपार शक्ति अर्जित करने में सफल हो सके। तारकासुर ने अपनी तपस्या आरंभ की इस उद्देश्य से कि वो स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर सके। नहीं महाराज, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य प्राप्त करना तो उस दुष्ट के लिए तुच्छ सी बात थी। पूर्व के सभी असुरों से भिन्न उसने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया था जो सर्वथा अनूठा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 वत्स तारकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। अपने तप से मैंने आपको यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। कहो क्या वरदान चाहते हो? मांगूंगा
अवश्य मांगूंगा। उसी के लिए तो इतना तप किया है मैंने। अमरत्व तो आप मुझे प्रदान करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, किंतु मैं भी ऐसा वरदान मांगूंगा कि आपके ना चाहते हुए भी आपके दिए हुए वरदान से अमर हो जाऊंगा मैं। पहेलियां मत बुझाओ तारकासुर। तुम भली भांति जानते हो जो असंभव है उसे तुम कैसे संभव कर सकते हो। अमृत्यु का वरदान पाने के अधिकारी नहीं हो तुम। अन्य कोई वरदान चाहिए तो बताओ। ब्रह्मदेव, यदि घृत सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महाज्ञानी हैं आप, किंतु इतना भी नहीं समझते। तारकासुर जो चाहता है वो प्राप्त करके ही रहता है। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। महादेव की आदि शक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो और जो भविष्य में देव सेनापति के पद पर स्थित हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। ये कैसा वरदान मांग लिया तारकासुर ने? महादेव तो परम ब्रह्म है, पूर्णता के प्रतीक हैं, परम योगी हैं। काम इच्छा तो उनमें लेश मात्र भी जागृत नहीं हो सकती। और महादेव की अर्धांगिनी अर्थात देवी सती ने भी तो योगाग्नि में अपने तन का दाह कर दिया था ना। अर्थात वो तो संसार में उपस्थित ही नहीं थी, जिसके कारण महादेव स्वयं भी विरक्त भाव से समाधि में स्थित थे। इसलिए इस अवस्था में महादेव के पुत्र का जन्म भला कैसे हो सकता था? अर्थात तारकासुर कपट कर रहा था। फिर ब्रह्मदेव ने क्या कहा गुणेश जी? ब्रह्मदेव किस गहन चिंता में डूब गया। आपका भक्त आपके समक्ष खड़ा है, जिसने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। भगवान हैं आप, अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते हैं आप? बोलिए, वरदान तो आपको देना ही होगा, तो मेरा वरदान दीजिए मुझे। प्रभु दीजिए मुझे मेरा वरदान। प्रभु मेरा वरदान मुझे दीजिए, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अमर हो गया मैं, अमर अमर अमर। एक और महादेव समाधि में लीन है, दूसरी ओर आदि शक्ति विलुप्त है। ऐसे में उनका पुत्र जन्म कैसे संभव होगा? इसका तात्पर्य है मेरा वध नहीं हो सकता, असंभव है ये। अंत काल तक जीवित रहूंगा मैं, अनंत काल तक, और समस्त ब्रह्मांड में गूंजेगा मेरा ही मंत्र, मेरा ही मंत्र। ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। ब्रह्मदेव तारकासुर को वरदान देने के लिए विवश थे, इसीलिए तप के बल पर नहीं अपितु अपनी बुद्धि में उपजे छल से तारकासुर अमृतत्व के निकट पहुंच गया था और उसने वो मांग लिया था जो असंभव था। महादेव का ऐसा पुत्र कहाँ उत्पन्न हो सकता था? और इसके लिए तो सर्वप्रथम महादेव को उनकी समाधि से बाहर लाना आवश्यक, और ये तो माता आदि शक्ति के अतिरिक्त और किसी के भी द्वारा संभव नहीं था। इसीलिए माता आदि शक्ति ही इस विकट परिस्थिति में हस्तक्षेप कर
इस समस्या का समाधान कर सकती थी। किंतु अभी भी माता संसार से अदृश्य थी। माता की अनुपस्थिति में तो कोई उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे तारकासुर के संकट से संसार मुक्त हो। तो फिर क्या हुआ गणेश जी? वरदान पाकर तो तारकासुर और भी शक्तिशाली हो गया होगा। तो फिर क्या किया उसने? वही किया उसने जो उसकी माता वारंगी को अपने पुत्र से अपेक्षा थी। संसार पर महासंकट बनकर टूट पड़ा था वो तारकासुर। पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर वो दुष्ट स्वर्ग लोक भी जा पहुंचा। मेरा ये विश्वास कि मेरे भ्राता वज्रंग ने तुम्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया होगा, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। क्योंकि तुम भी पथभ्रष्ट होकर वही भूल कर रहे हो जो बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने की थी। आज से स्वर्ग मेरा हुआ और आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। किंतु तारकासुर, तुम्हारे पास सब भी समय है, सुधर जाओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने पिता का अनुसरण करो। भ्राता, भेदभाव करो तुम और भुगतू मैं। जब स्वर्ग में स्थित सभी सुख अकेले भोगते हो, तब क्या तुम्हें अपने असुर भ्राता स्मरण होते हैं? अरे स्वर्ग पर यदि हमारा अधिकार है तो तुम भी पाताल की अकूट संपदा के स्वामी हो। वो संपदा मेरे लिए पर्याप्त होती तो क्या मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त करता? स्वर्ग तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। त्रिलोक विजेता बनूंगा मैं। त्रिलोक सब मेरे अधीन होंगे और सर्वत्र गूंजेगा मेरा मंत्र, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। इसकी इतनी उद्दंडता, ये भी अपने पिता के समान सुपथ से भटक चुका है। देवगण, आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी इस दुष्ट को उचित पाठ सिखा कर आता हूं। देवराजेंद्र, तुम्हें पराजित करके मैं स्वर्ग पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मेरे एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। सावधान! ब्रह्म मिटेगा किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा। ये क्या? इसने तो देवराज को भी भुजा में जकड़कर ऊपर उठा लिया। इंद्रदेव का ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे हम। तारकासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मूर्ख देवताओं, शीघ्र तुम भी उसी अवस्था में होगे जहां पर तुम्हारे देवराज इंद्र हैं। तुम सभी देवताओं एकत्रित होकर भी आ जाओ तो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, किंतु मैं तुम्हें अपना बंदी अवश्य बनाऊंगा, ऐसे कारागार में जहां से तुम्हारा मुक्ति पाना असंभव है।
ये कैसे प्रवेश द्वार है जिन्हें ये नियंत्रित कर रहा? कुछ भी हो, हमें आक्रमण तो करना ही होगा। कैसे संभाले स्वयं को? इस प्रकार तो सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव इस संसार से लुप्त हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव, इन देवताओं के साथ सृष्टि की रक्षा तुम्हारे निर्णय पर टिकी है। तुम चाहो तो इन देवताओं की रक्षा संभव है। अपनी पराजय स्वीकार कर लो इंद्रदेव, अन्यथा मैं सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव को ऐसे अंधकार स्थान पर भेज दूंगा जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ सकेंगे वो। ऐसे स्थान में ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैसे रोकूं मैं इस दुष्ट को? पानी नहीं है, प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नष्ट हो जाएंगे, मेरी सांसें लुप्त हो रही है प्रभु। देखो इंद्रदेव, वायुदेव और वरुण देव के लुप्त होने का प्रभाव तो होने भी लगा है। धीरे धीरे सूर्यदेव भी ऐसे ही लुप्त हो जाएंगे, और यदि एक बार वो अदृश्य हुए तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, और वो तो बस आरंभ होगा। देवताओं के लुप्त होने के परिणाम स्वरूप उनके विनाश का शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। तुम इस सृष्टि की रक्षा करोगे या ये सर्वनाश होने दोगे? बताओ। नहीं इंद्रदेव, पराजय स्वीकार मत कीजिएगा। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं दुष्ट। कदाचित इतना पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए इंद्रदेव, तो उचित है मैं तुम्हें भी इस अंधकार में धकेल देता हूं। जाओ। तुम कुछ भी कर लो तारकासुर, हम पराजय कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो कदाचित मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे तुम सहन ही न कर सको। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए स्वामी। वायुदेव रक्षा कीजिए। देवी शची, देवी संज्ञा, स्वामी, स्वामी मैं रक्षा तुम्हें और तुम्हारी देवियों को अवश्य ही सुरक्षित जाने देता हूं, किंतु तुम तो हट पर ही अड़े हुए हो। तो फिर तुम्हारी पत्नियों को भी उस अंधकार में समाहित होना ही होगा ना। वायुदेव रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी, स्वामी रक्षा कीजिए। तारकासुर अनुचित कर रहा है हमारे साथ। कैसे बचाव करें अब हम? रुक जाओ, रुक जाओ तारकासुर, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मैं पराजय। क्या कहा तुमने? पराजय स्वीकार की तुमने?
देखा इंद्रदेव, मेरी शक्ति का प्रदर्शन। त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं, तारकासुर हूं मैं। मेरी एक बात का स्मरण रखना इंद्रदेव, आज के बाद मेरी तुलना मेरे पिता से भूल कर भी मत करना। तारकासुर से पराजित होने के पश्चात लाचार होकर सभी देवता ब्रह्मदेव की शरण में गए। ब्रह्मदेव के पास देवताओं के प्रश्नों के कोई ना कोई उत्तर और इस संकट के निवारण का कोई ना कोई उपाय अवश्य रहा होगा, है ना गणेश जी? क्योंकि उन्होंने ही तो तारकासुर को वरदान दिया था। मात्र ईश्वर से ही सभी प्रश्नों के हल की अपेक्षा करना उचित नहीं। हमें स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। क्योंकि महाराज, यदि ईश्वर का अपने भक्त के प्रति दायित्व है, तो क्या भक्त का उनके प्रति दायित्व नहीं? अवश्य, भक्त का भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ा दायित्व है। तो आप ये बताइए महाराज, यदि किसी भक्त को ज्ञात हो कि उसको प्राप्त वरदान के कारण कहीं किसी प्रकार का अनिष्ट हो रहा है, तो क्या ये भक्त का दायित्व नहीं कि वो उस अनिष्ट को होने से रोकने के लिए अथवा उस स्थिति में सुधार लाने के लिए समस्त प्रयास करे? आशा है आप भी शीघ्र ही समझ जाएंगे राजा दिव्यदास कि आप भी उन्हीं भक्तों में से एक हैं जिन्होंने अज्ञानतावश भगवान द्वारा प्राप्त वरदान का उचित उपयोग नहीं किया, और आपकी काशी में राज इच्छा के कारण ही एक बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अवश्य, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, ये तो भक्त का कर्तव्य है। किंतु माता, भगवान में प्रबल आस्था रखने वाले महान से महानतम ऋषि मुनि, यहाँ तक कि महान धर्मनिष्ठ राजा तक इस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम तारकासुर जैसे असुर से और क्या अपेक्षा रख सकते थे? इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर है नहीं। ब्रह्मदेव ने ना तो देवताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, ना ही उनके संकट निवारण का कोई उपाय। तारक का अंत मात्र महादेव और आदि शक्ति के पुत्र से ही हो सकता है, क्योंकि देवी आदि शक्ति ही महादेव में काम इच्छा जागृत करने में सक्षम है। फिर तो हमारे समक्ष कोई भी चारा नहीं, क्योंकि माता आदि शक्ति ने महादेव से देवी सती के रूप में विवाह किया था, किंतु फिर उन्होंने अपने देह का भी परित्याग कर दिया था। और ऐसे में माता आदि शक्ति महादेव से पत्नी रूप में कैसे मिल सकेंगी? और जब तक प्रत्यक्ष रूप लेकर माता आदि शक्ति महादेव के समक्ष नहीं जाती, तब तक महादेव और माता आदि शक्ति की संयुक्त शक्ति से पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मां आदि शक्ति अब उनके आगमन से ही इस तारकासुर नामक संकट का अंत संभव हो सकता है। माता आदि शक्ति का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकती है? देवगण, मुझे स्मरण है वो संकल्प। मुझे क्षमा कर दीजिए इस देह में और इस रूप में जिसमें मैंने आपको अपार कष्ट दिया। मैं अब एक क्षण भी और नहीं रहना चाहता, किंतु मैं उचित समय आने पर माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और पुनः आपकी पत्नी बन आपका सानिध्य प्राप्त करूंगी। जब देवी सती ने देह त्यागने हेतु योगाग्नि उत्पन्न की थी, तब उनके मन में आगामी समय में देवी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर
महादेव की पत्नी बनने का उनका संकल्प प्रकट हुआ था। देवी मैना, वो कौन है ब्रह्मदेव? देवी मैना और अन्य कोई नहीं, वरन प्रजापति दक्ष की ही नातिन थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी देवी स्वधा। उन्हीं देवी स्वधा से 3 अयोनिजा पुत्रियों का जन्म हुआ। वो थी देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती। एक बार माता मैना, माता धन्या और माता कलावती नारायण के निवास वैकुंठ में आयोजित यज्ञ में भाग लेने गईं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। देवी मैना, देवी धन्या और देवी कलावती, आप सभी को यहाँ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नारायण के उस महायज्ञ में सभी देवी देवता भी उपस्थित थे। तभी वहाँ बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का अर्थात ऋषि सनक, सनातन और शौनक का आगमन हुआ। सभी स्वागत हेतु उनके सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु माताएं, माता मैना, धन्या एवं कलावती अपने स्थान पर ही स्थित रहीं। उनके द्वारा अपनी ऐसी अवमानना से चकित ऋषिवर उन्हें दंडित करने पर बाध्य हो गए, क्योंकि ऋषियों का अपमान दंडनीय अपराध है। देवियों, 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 तुम तीनों देवियों ने हमारा अपमान किया है और मनुष्य की भांति अपने अहंकार का परिचय दिया है। इसीलिए तुम्हें पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आपका अपमान करने का आशय कदापि न था हमारा। हम तीनों तो अपने परस्पर संवाद में ऐसा लीन हुए कि आपके आने का आभास ही न हो पाया। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु वहाँ जो भी हुआ वो तो सर्वथा अनुचित था ना गणेश जी। क्या अनुचित मानकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं माता? यही कि माता स्वदा की अयुजा पुत्रियां माताएं मैना, धन्या और कलावती तो संस्कारी एवं सर्वगुण संपन्न थी। तो फिर महासनत कुमारों के प्रवेश करने पर वे उनके सम्मान में अपने स्थान से उठी क्यों नहीं? और महासनत कुमार तो इतने शांत स्वभाव के हैं, उनके स्वभाव में क्रोध और अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं है। तो उन्होंने इतने साधारण से अपराध के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हाँ माता, ये सब तो माता आदि शक्ति की ही लीला थी। उनकी ही इच्छा से माता मैना, माता धन्या और माता कलावती अपने स्थान पर स्थित रहीं और दंड की भागी बनी। महान ऋषि होने के नाते सनत कुमारों को ये आभास हो गया था कि ये तो माँ की ही लीला है। इसीलिए उन्होंने माताओं को शापित और रक्षित किया, किंतु साधारण दंड देकर ऋषि सनत कुमारों ने माताओं को बड़े दंड से रक्षित भी तो किया। वो कैसे गणेश जी? महाराज, ज्ञानी व्यक्तियों का अपमान करने वाले महापाप के भागी होते हैं। ऐसा महापाप जिससे छुटकारा पाने के लिए कई जन्मों की यातना सहनी पड़ती है। किंतु ऋषि सनत कुमारों ने तो माताओं को एक ही बार मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इसीलिए वो शाप नहीं, शापानुग्रह था, जिसमें शाप निहित एक बहुत सुंदर वरदान भी था। वरदान? कैसा वरदान?
देवी मैना, आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर नारायण के अंश हिमावन से विवाह करेगी और स्वयं माता आदि शक्ति देवी पार्वती के रूप में आपकी पुत्री होंगी। देवी पार्वती की माता बनने के पुण्य के कारण आपको जीवन काल के उपरांत 6 शरीर कैलाश में प्रवेश प्राप्त होगा। धन्यवाद ऋषिवर। गणेश जी, धन्य ईश्वर की लीला जो शाप अथवा दंड को भी कभी कभी वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आप में भी परिवर्तन आएगा राजा देवोदास। माता की उन्हीं कथाओं के श्रवण से और उन्हीं की लीला से आपको ये भी ज्ञात होगा कि कैसे अब आपके जीवन में मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं, किंतु इन्हीं 10 दिवसों में आप जीवन के उस सत्य से अवगत भी होंगे जिनके विषय में अब तक आपको ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति अपने अधिकार की सीमा नहीं समझता, उसे उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है।